ज़रा तसव्वुर करें, मई 2025 का महीना है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान अचानक एक मुकम्मल जंग छिड़ जाती है। आसमान में उड़ते लड़ाका तैयारे, सरहदों पर गूंजते धमाके, इंटरनेट बिल्कुल बंद और करोड़ों लोग शिद्दीद खौफ के साये में। सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में आखिर क्या होगा, कौन ताकतवर साबित होगा और पूरी दुनिया का इस पर क्या रद्द अमल आएगा। आज के इस तर्जिए में हम इसी खतरनाक मगर इंतहाई अहम और दिलचस्प फर्जी सूरत हाल का गहराई से जायजा लेने वाले हैं। अब जब हम इस फर्जी मंजरनामे पर बात कर ही रहे हैं तो जहन में कुछ बहुत ही बुनियादी सवालात आते हैं। मतलब अगर दो पड़ोसी एटमी ममालिक वाकई एक दूसरे के सामने आमने सामने आ जाएं तो हालात किस तेजी से खराब होंगे। आइए इस पूरे मंजरनामे को दिन ब दिन यानी डे बाय डे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलें इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये सब कैसे शुरू होगा। पहले दिन के आगाज से लेकर तीसरे दिन आलमी बिरादरी के एक्शन में आने तक ये इब्तिदाई 3 दिन किस कदर फैसलाकुन और तेजी से बदलते हुए होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत कुछ यूं होती है। मई 2025 की एक खामोश रात और सरहद के करीब अचानक शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है। ये वो छोटी सी चिंगारी है जो पूरे खित्ते को आग लगा सकती है। होता यह है कि दोनों ममालिक फौरन एक दूसरे पर जंग शुरू करने और हमले का इल्ज़ाम आयद कर देते हैं। और फिर देखते ही देखते महज चंद घंटों के अंदर हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फाइटर जेट्स फिजा में गूंजने लगते हैं, बॉर्डर्स मुकम्मल तौर पर सील कर दी जाती हैं और मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। आम शहरियों की बात करें तो हर तरफ एक शदीद पैनिक फैल जाता है। सोशल मीडिया पर खौफनाक खबरें और अफवाहें गर्दिश करने लगती हैं। लोग घबराहट में मार्केटों का रुख करते हैं, घरों में राशन जमा करने लगते हैं और पेट्रोल पंप्स पर तो जैसे ना खत्म होने वाली लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। अगले ही दिन यानी डे 2 पर यह जंग एक नया और ख़तरनाक मोड़ ले लेती है। एक तरफ तो मिलिट्री एक्शन है, दोनों ममालिक अपने जदीद तरीन लड़ाका तैयारे और ड्रोन्स मैदान में ले आते हैं और मिसाइल सिस्टम्स एक्टिव कर दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ ज़रा आम आवाम के हालात देखें। फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल बंद हैं, टीवी स्क्रीन्स पर न्यूज़ चैनल्स मुसलसल जंग की ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं और करोड़ों लोग एक शदीद बेबसी के आलम में बस मुसलसल दुआएं कर रहे होते हैं कि किसी तरह ये हालात काबू में आ जाएं। फिर आता है तीसरा दिन। अब ये मामला सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। यूनाइटेड नेशंस फौरन एक हंगामी इजलास तलब कर लेती है। आलमी ताकतें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और सऊदी अरब मुतहर्रिक हो जाते हैं और दोनों ममालिक से जंग रोकने और अमन कायम करने की फौरी अपीलें शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि पूरी दुनिया इतनी जल्दी पैनिक क्यों कर गई। इसकी सबसे बड़ी वजह और दुनिया का सबसे बड़ा खौफ सिर्फ एक है और वो है एटमी जंग का खतरा। देखें, पाकिस्तान और भारत दोनों तस्लीमशुदा एटमी ताकतें, इसलिए किसी भी रिवायती जंग के अचानक न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो जाने का जो डर है ना, ये वाकई पूरी दुनिया को खौफजदा करके रख देता है। अब जरा अगली टाइमलाइन पर चलते हैं। चौथे दिन से लेकर छठे दिन तक के हालात। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे इस जंग के तबाह को नसरात सीधा मुल्की माशियत पर पड़ते हैं, कैसे हालात अपनी तारीख तरीन रात तक पहुंचते हैं और फिर आखिरकार सफारती हल की कोई उम्मीद कैसे नजर आती है। चौथे दिन तक आते आते जंग सिर्फ फौजों के दरमियान नहीं रहती, ये आम आदमी के बटुए तक पहुंच जाती है। स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह क्रैश कर जाती हैं, इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल डाउन हो जाती है और मोबाइल सिग्नल्स गायब होने लगते हैं। डॉलर आसमान से बातें करने लगता है और कारोबार एकदम ठप होकर रह जाते हैं। आम लोग इस सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से स्कूल, कॉलेजेस और दफातर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। पूरी जिंदगी जैसे एकदम से रुक सी जाती है। और फिर पांचवां दिन, ये इस पूरे मंजरनामे का सबसे खौफनाक वक्त होता है। रात के अंधेरे में बड़े बड़े धमाकों की हौलनाक आवाज़ें दिल दहला देती हैं। कई इलाकों का पावर ग्रिड ट्रिप कर जाता है, जिससे वसी पैमाने पर ब्लैकआउट हो जाता है। इधर सोशल मीडिया पर लोग खौफ फैलाने वाली, दिल दहला देने वाली वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। हर तरफ बस घपन अंधेरा होता है और एक अनजाना सा खौफ सबके दिलों पर हावी होता है। इस तारीक और वहशतनाक रात में जब हर तरफ सिर्फ सायरन और धमाकों की आवाज़ें गूंज रही होती हैं, तो हर आम शहरी के जहन में सिर्फ एक ही तकलीफदेह सवाल चल रहा होता है, क्या यह खौफनाक जंग अब कभी रुकेगी भी या नहीं। खुशकिस्मती से छठे दिन कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा होती है। आलमी बरादरी का दबाव अब अपने उरूज पर पहुंच जाता है। यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के दीगर बड़े ममालिक जंगबंदी की कोशिशें इंतहाई तेज कर देते हैं। पसे पर्दा खुफिया मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। दोनों ममालिक के आला ओहदेदार अमन पर बातचीत करते हैं और फिर कई घंटों की तवील और मुश्किल मीटिंग्स के बाद बिलाखिर जंगबंदी यानी सीज फायर का बाकायदा ऐलान कर दिया जाता है। अब देखें,
जंग तो रुक गई, लेकिन क्या सब कुछ वाकई ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। इसके तबाहकुन असरात आने वाले कई सालों तक खित्ते को भुगतने पड़ते हैं। इस पूरे तनाज़े में हज़ारों जिंदगियां बराह रास्त मुतासिर होती हैं और मईशत को इतना गहरा धचका लगता है कि उसे वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में शायद कई दहाइयां लग जाएं। इस सारी फर्जी लेकिन इंतहाई हकीकत पसंदाना सूरत हाल का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो सबक ये है कि इस तबाही के बाद दुनिया को एक बार फिर अमन की असल अहमियत समझ आ जाती है, क्योंकि ये एक अटल हकीकत है कि लड़ाई में हथियार चाहे कितने ही जदीद क्यों न इस्तेमाल हो जाएं, जंग बजाते खुद कभी भी किसी मसले का मुकम्मल और देरपा हल नहीं हो सकती। तो इस पूरे तज्जिए के बाद अब सोचने की बात यह है कि खुदा न खास्ता अगर हकीकत में कभी ऐसी जंग छिड़ जाए तो पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर हमारे खित्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस हवाले से सबकी अपनी एक राय हो सकती है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर करें। अगर आज का ये मालूमाती तज्जिया पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि ऐसे मज़ीद मालूमाती सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।